गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर की विज्ञप्ति निकली हुई है। तो विज्ञापन कब प्रकाशित होगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट के इसको फिल कर सकते हैं, उस सारे की स्टडी हम करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञप्ति जो है आपकी 23 जुलाई 2024 को आयोग की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ठीक है। और विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि होगी आपकी 23 जुलाई 2024 से निकलेगा फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी 12 अगस्त होगी 2024। ठीक है, 12 अगस्त। और ये आवेदन शुल्क फिल करने की भी डेट यही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है 18 अगस्त है। ठीक है, 2024 से 27 अगस्त 2024 तक रहेगी। तो ये आपका फिल तो होगा फॉर्म 23 जुलाई से। जो इसका सिलेबस मेंशन है, वो सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर होंगे, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये लिखित मुख्य परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 3 पेपर होंगे इसमें, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है। इसके साथ साथ साक्षात्कार भी होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का है। 100 अंकों की संख्या है और 100 ही प्रश्न होंगे। 2 घंटे का इसका समय होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में इसको प्रवक्ता जो भौतिकी है, रसायन है, गणित है और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी की भी परीक्षा, द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अंग्रेजी भी होगा। सामान्य अंग्रेजी केवल, ये लिखा भी है इसमें, केवल किन के लिए, भौतिक, प्रवक्ता भौतिकी, रसायन और गणित एवं ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें औरों के लिए वो नहीं होगा। तो इसमें 100 अंकों की ये प्रवेश परीक्षा होगी, ये वाली इंग्लिश वाली। ठीक है। इसका भी जो टाइम है 2 घंटे का। ये 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया प्रत्येक। और जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वो 150, जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न पत्र जो होंगे उसमें होंगे। और उसमें जो सिलेबस रहेगा, अगर हम बात करें, मैं केवल सब्जेक्ट जो होंगे आप देख सकते हैं, केवल मैं मैथ्स के पार्ट की अगर बात करूं, और साथ में साक्षात्कार होगा, व्यक्तित्व परीक्षण, ये 50 अंकों का ये भी होगा। ठीक है। नीचे तो साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा जो होगी आपकी 50 अंकों की होगी। ठीक है। और ये देखिए इसमें नोट सेकंड लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में और निगेटिव मार्किंग भी अपनाई जाएगी। मतलब निगेटिव मार्किंग जैसे होती है लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र में, वो सारी चीजें होंगी इसमें। तो लिखित मुख्य परीक्षा जो होगी, लिखित मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, ये पहले ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाके भी देख सकते हैं। ये सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो है आपका वर्ण विचार, 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है। वर्ण विचार में आपके पास वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर व्यंजन, स्वर एवं व्यंजनों के वर्णों का वर्गीकरण हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि। हिंदी शब्द समूह हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये हो गए आपके। ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। हिंदी शब्द रचना की बात करें तो उसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास आएगा। और हिंदी शब्द रचना की अगर मैं बात करूं तो पर्यायवाची और विलोम शब्द। हिंदी शब्द रचना में ही तीसरा जो पार्ट है, अनेकार्थी शब्द आएंगे, शब्द युग्म और श्रुति सम और भिन्नार्थी शब्द दिए जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपका 5 नंबर का आएगा, यहाँ नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और अशुद्धि शोधन जो है आपका, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, ये है 10 मार्क्स का है। ठीक है। लोकोक्ति एवं मुहावरे की अगर मैं बात करूं, ये भी 10 नंबर का आएगा। विराम चिन्ह आपके 5 मार्क्स के आएंगे। ये हिंदी का सिलेबस है। साथ में व्याकरण रचना के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल की और कारक की बात करें, ये भी 15 मार्क्स में यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये हिंदी का है। और जो जिनके लिए इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होना है, वो भौतिक, रसायन, गणित, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, और मॉडर्न ऑफिस वाला जो पोर्शन है, इसके लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें क्या क्या आना है देखिएगा आप। 100 मार्क्स का ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शैल बी 1 मार्क्स का। ठीक है। टर्म टर्म कॉमनली यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो यूज होते हैं टर्म, वो होगा।
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और सिंथेसिस हो गया, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज जो है वो हो गया, सब्जेक्ट वर्ग वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है, और ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशंस, कॉम्प्रीहेंशंस जो है वो पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल थीम्स, ये सारी चीजें इंग्लिश में पूछी जानी है, ठीक है। इंग्लिश का जो 100 नंबर का है क्वालिफाइंग के लिए होगा ये, ठीक है। और नॉलेज ऑफ फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर और थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पूछा जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं सर, सिलेबस जो है इसका, उसमें क्या क्या देखिए, सिलेबस मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस फॉर लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। उस सिलेबस में जो है आपका आना है एल्जेब्रा, ठीक है। एल्जेब्रा में आपका सेट रिलेशन फंक्शन वाला पोर्शन हो गया, मैपिंग होगी, ग्रुप वाला पोर्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है इसमें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, परम्यूटेशन और ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप हो गया, देयर प्रॉपर्टी, सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, कोसेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इतना पोर्शन आपका एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा का। सेकेंड में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस सारी आ गई, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए, रैंक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ एंड करेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम और डायगोनलाइजेशन, ये वाला पोर्शन आपका मैट्रिसेस से रिलेटेड हो गया। अब अगर हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपका है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, रॉस थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम होगी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, कर्वेचर, एसिम्प्टोट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शन ऑफ 1 and 2 वेरिएबल। और अगला आपका इंटीग्रल कैलकुलस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, देयर प्रॉपर्टीज, बीटा एंड गामा फंक्शन, और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और फिर आती है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या क्या पूछा जाएगा देखिएगा, ये आपका 2D 3D वाला पोर्शन है, इसमें जो पूछा जाएगा फिफ्थ, आपका फिफ्थ यूनिट ही आप मान सकते हैं इसको, इसमें आपका सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से रिलेटेड कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपका सर्किल हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हो गया, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्पेयर, सिलेंडर एंड कोन, ये इसमें आ गया। वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, एंड थ्री थ्री एंड फोर वेक्टर्स के लिए स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर फोर वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर आइडेंटिटीज, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया पूरा, है ना, वेक्टर का पोर्शन, और गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये पोर्शन पूरा आपका हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, साइमल्टेनियस एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लैग्रेंज एंड चारपिट मेथड तक का आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन भी इसमें दिया है। साथ में स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स वाला पोर्शन में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, वर्चुअल वर्क है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कॉमन कैटनरी का पोर्शन आपका इसमें आ गया, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या क्या है देख लेते हैं। अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ठीक है, रेडियल एंड, ये बोलता है इसमें आपका डायनेमिक्स में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स टेंजेंशियल, नॉर्मल डायरेक्शन,
सिंपल एंड हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, अंडर वेरियस लॉ, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, डी मॉइवर थ्योरम है एंड देयर एप्लीकेशंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपका इन्होंने वो वाला पोर्शन भी डाल दिया जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट जो है पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉची थ्योरम से है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, टेलर लॉरेंट थ्योरम है, सिंगुलरिटी और रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू थ्योरम, ये हो गया। अब बात हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा ही है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, नॉन लीनियर इक्वेशन बाय बाइसेक्शन, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन हो गया, सीकेंट, रेगुलर फाल्सी मेथड होगी, न्यूटन रेप्सन मेथड है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, इंटरपोलेशन बाय न्यूटन ग्रेगरीज लैग्रेंज, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है एंड विडल रूल, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पूरा का न्यूमेरिकल का है। पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस तो पूरी डाल रखी है इन्होंने। जैकोबी गॉस सेडल मेथड हो गया, जैकोबी मेथड डाल रखी है, जैकोबी गॉस सेडल मेथड, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर एंड रोंजे गुप्ता मेथड होगी, ठीक है। अब बात मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की करें तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल, ये कुछ पोर्शन आपका लेक्चरर मैथमेटिक्स का है, कुछ एलटी का पोर्शन मिला के ये सब इन्होंने डाल दिया है इसमें। प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एलटी में इतना पूरा है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपेक्टेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये एक्स्ट्रा डाल दिया, ये एलटी में इतना नहीं है। एक्सपेक्टेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी डाल दिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पार्ट है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या दिया है देखिएगा, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है एंड फंक्शंस, एलपीपी एंड इट्स सॉल्यूशन, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड, डिजेनरेसी एंड ड्युअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बोल दिया और गेम थ्योरी भी पूछा गया है इसमें। रियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस है एंड सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, और कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल रियल एनालिसिस का पार्ट है। बात लीनियर अलजेब्रा की करें तो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर, ये क्वेसेंट स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नल्टी, तो ये लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन भी पूरा ही डाल रखा है। कुछ एलटी में भी इतना है और साथ में लेक्चरर में भी इतना है, तो लेक्चरर और एलटी का ही जो पोर्शन है ना, बहुत सारा पोर्शन मिक्स है, कुछ टॉपिक इसमें नए देख रहा हूँ मैं, बाकी वही सिलेबस इन्होंने इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टॉपिक इसमें लीनियर अलजेब्रा के बाद इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी था आपका लेक्चरर, है ना, उत्तराखंड लेक्चरर के पेपर में, ये इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसमें वोल्टेरा एंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन बाय सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सेपरेबल एंड सिमेट्री, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इक्वेशन वाला पोर्शन भी इन्होंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस है और जब इसका फॉर्म निकलेगा फिर दोबारा से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो ये जो आपका पहले डाला गया था वो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। 23 तारीख से इसके फॉर्म जब भरे जाएंगे उसके बाद दोबारा इसका एक पूरा डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। ओके।